बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। इस वीडियो में हमें ये जानना है कि क्या साउंड स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, क्या स्पेस में साउंड चल सकती है, क्या स्पेस में साउंड प्रोपेगेट कर सकती है। तो सबसे पहले तो हमें साउंड के बारे में जानना है। साउंड है क्या? साउंड एक तरह की एनर्जी है और ये एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चलती है तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी एनर्जी वेव की फॉर्म में चलती है वो दो तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारी ये साउंड के बारे में जो बात करनी है तो साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव होती है और मैकेनिकल वेव भी दो तरह की होती है। एक वो वेव जो कि जिस डायरेक्शन में चलती है मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, यानी ऑसिलेशन करते हैं, तो वो तो हो जाएगी लॉन्जिट्यूडनल वेव। हमारी साउंड भी लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। और एक वेव वो होती है जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, तो हम पत्थर जब फेंकते हैं तो वेव एक डायरेक्शन में जा रही है और जो हमारे तालाब के जो में पानी भरा होता है, यानी उसके जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे मोशन करते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी वेव के चलने की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो। तो इस तरीके की वेव्स को हम लोग कहते हैं ये ट्रांसवर्सल वेव है। लेकिन हमारी जो बात चल रही है वो साउंड वेव के बारे में है, जो कि एक मैकेनिकल वेव है और वो लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में चलती है। यानी मैकेनिकल वेव होने की वजह से हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो उस जगह पर नहीं चलेगी जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होगा। स्पेस का मतलब यहाँ पर आमतौर पर ये दिया जाता है, वैसे तो हम अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में हैं, तो स्पेस में एक स्पेस है, हर एक जगह पर हर कोई भी जगह है वो स्पेस कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अपना मीनिंग समझते हैं स्पेस, वो ये हो जाएगा कि हम अपने अर्थ के से और उसके एटमॉस्फेयर से भी ऊपर चले जाएं तो फिर वो स्पेस हो जाएगा जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होगा। मीन्स ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ जैसे कि हमारा गोल एक गेंद की तरह है और उसके आसपास एटमॉस्फेयर होता है और 20,000 किलोमीटर ऊंचाई तक ये एटमॉस्फेयर में मिलता है। शुरू में यानी अर्थ के जो करीब होता है उसमें डेंस होता है बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये रेयर होता जाता है और बहुत ऊपर बहुत हल्की गैसेस मिलती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और बहुत रेयर मिलती हैं, ये बहुत कम मिलती हैं। और 20,000 के बाद कुछ भी स्पेस में नहीं होता है, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब हम इसको दूसरी तरीके से, वैसे तो हमने समझ लिया कि जहाँ पर मीडियम नहीं होगा वहाँ पर साउंड वेव नहीं चल सकती। अब दूसरे शब्दों में सिंपल भाषा में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो देखिए एक कोई सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे लोहा है, तो सॉलिड होता है, उसमें साउंड की स्पीड बहुत तेज़ होती है। और अगर हम अब लिक्विड में आ जाएँ, वाटर में आ जाएँ, तो वहाँ पर लिक्विड बहुत से होते हैं, उनमें से हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर में स्पीड जो है वो कम होगी और लोहे में जो सॉलिड होता है उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। अब हम यानी बात कर रहे थे मॉलिक्यूल जब बहुत पास हो यानी सॉलिड हो तो उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो जाए, स्पीड साउंड की कम हो जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब हम और ऊपर यानी गैस की तरफ बढ़े, यानी जिसमें मॉलिक्यूल लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं, तो उसमें साउंड की स्पीड और कम होती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे हम और ऊपर जब चलते चले जाते हैं तो स्पीड और कम होती चली जाती है। हालांकि इफ़ेक्ट टेम्परेचर का होता है वहाँ पर, लेकिन आप इसी नज़रिए समझें कि हम अगर स्पेस में चले जाएंगे वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल जब नहीं होगा तो एक जगह से साउंड चलने में दूसरी जगह तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा पहुंचने में, यानी साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी नहीं। जब ये साउंड
स्पेस में चलेगी, यानी जहाँ पर वैक्यूम में चलेगी, यानी जहाँ पर कुछ भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स मौजूद नहीं होंगे। क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए एयर के कॉलम की ज़रूरत होती है, और जब हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं एक जगह पर, तो वो डिस्टरबेंस उन्हीं कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट से हमें साउंड तब लगती है जब वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास की हवा को, एयर को वाइब्रेट करेगा। 1 सेकंड में 20 बार से लेके 1 सेकंड में 20,000 बार तक, यानी कहना चाहिए कि यहाँ पर 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक उसकी फ्रीक्वेंसी जब होगी साउंड की, तभी हम सुन पाएंगे ह्यूमन बीइंग के लिए। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं, चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ ज़्यादा, छोटे बच्चे थोड़ा सा 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर की भी साउंड को सुन लेते हैं, और चमगादड़ तो और ज़्यादा इसकी हर्ट्ज़ होगी तब भी सुन सकेंगे। और हाथी जो होता है वो जो है 20 हर्ट्ज़ से भी कम की फ्रीक्वेंसी को सुन सकेगा। यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमने जो हवा को वाइब्रेट करे 1 सेकंड में, जैसे कि 20 से कम, जैसे 19 बार 18 बार, तो उससे साउंड हम इंसान तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो हाथी हैं वो सुन सकेंगे। तो ये तो उस वाइब्रेशन के बारे में आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी से रिस्पेक्ट में साउंड के बारे में हमने बात कर ली। यहाँ पर मेन जो बात थी यही कि साउंड जो है वो हम वहीं सुन सकते हैं जहाँ पर कोई मीडियम होता है। मीडियम के पार्टिकल जब मोशन करते हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं, जिस डायरेक्शन में साउंड चलती है उसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ये वेव्स मैकेनिकल वेव्स की फार्म होती है, और साउंड वेव इसी की एक फार्म, इसी तरीके की वेव है जो लॉन्जिट्यूडनल होती है, लॉन्जिट्यूडनल फार्म में चलती है। तभी यानी स्पेस में हम इसको, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ नहीं सुन सकते। तो बहुत से इंडिया में हमारे लोग दावा ये करते हैं कि कोई पर्टिकुलर साउंड को स्पेस में सुना गया है, और नासा ने इसकी पुष्टि की, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये सारे कह सकते हैं हम कि एलिगेशन है नासा पे, क्योंकि नासा इस तरीके का कोई भी क्लेम नहीं करता। उसके हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसने बाकायदा लगा रखे हैं दूसरे स्पेस से आने वाले किसी भी सिग्नल को, सिर्फ साउंड वेव नहीं, तरह तरह के सिग्नल को मेंटेन करने के लिए अपने एंटीनास लगा रखे हैं, ताकि उस चीज़ को जान सकें कि अर्थ के अलावा भी कहीं और जीवन है, तो उसको वो डिटेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल